नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं गुरब्रजेश टीवी। हम कैमरे के सामने बैठकर सिर्फ हिंदुत्व का नारा नहीं देते, हम सनातन प्रेमी सिर्फ कैमरे के आगे आकर नहीं बोलते, हम सत्य तक जाने की कोशिश करते हैं और ये काम सर्वप्रथम गुरब्रजेश टीवी ने कर दिखलाया है। जयदेव शास्त्री जो आज तक बोल रहे थे, सबसे पहले उनके गढ़, उनके पांडाल में पहुंचने वाला सर्वप्रथम चैनल गुरब्रजेश टीवी है और वहां जाने के बाद ये सबसे पहला जुम्मा हमारे खिचड़ी सम्राट धर्मेंद्र चैतन्य जी ने और गुरब्रजेश टीवी की टीम ने उठाया है। वहां जाकर हमने उनसे जो सवाल उनके थे उनकी जवाब देने की हमने कोशिश की, उनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन उनको हम क्या कहें, उन्होंने मेरे सामने ही नहीं आए। शायद उनके पास हमारे सवालों के जवाब नहीं थे या फिर वो किसी चीज से डर रहे थे। लेकिन सबसे पहले उनके घर तक पहुंचने वाला एकमात्र चैनल है गुरब्रजेश टीवी चैनल, जो कि सिर्फ स्टूडियो से नहीं चिल्लाता है। हम ग्राउंड पर आकर हम खतरों को मोल भी लेकर भी रिपोर्टिंग करने का काम करते हैं। हम लोग आप लोगों तक सत्य पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आगे आप उस वीडियो को देखोगे जिसमें गुरब्रजेश टीवी चैनल की पूरी टीम और खिचड़ी सम्राट धर्मेंद्र चैतन्य जी ने उनके खुद के पांडाल में जाने का जोखिम सर्वप्रथम उठाया है। और हमने इससे पहले भी कहा था कि हम वहां तक जाने की पूरी कोशिश करेंगे और हम अपने सनातन धर्म को नहीं झुकने देंगे। हम उनसे सिर्फ अपने सवालों के जवाब लेने गए थे और उनके सवालों के जवाब देने गए थे, लेकिन वो हमारे यहां हमारे कैमरे के सामने नहीं आए। हालांकि उनके सभी लोग मिले, वहां गए, लेकिन उनका सामने नहीं आए। अब इस चीज को हम क्या समझें, ये लोग आप लोग ही बताइए। और चलिए हम आपको दिखाते हैं उस वीडियो के बारे में, जब गुरब्रजेश टीवी की पूरी टीम एवं खिचड़ी सम्राट धर्मेंद्र चैतन्य जो कि प्रवेश शास्त्री जी के शिष्य हैं, जब वहां पहुंचे तभी नहीं मिले। तो आप ये अंदाज लगाइए कि अगर और कोई जाता तो वो कैसे मिलते। अपना समान है इसलिए बता रहा हूँ। उन्होंने जबरदस्ती की, तुम्हारे समान पुरुष नहीं, मेरे समान स्त्री नहीं, शादी कर लो। तुम्हें मन माना कछ तुम्हें निहारी, तुम्हें देख करके कुछ मेरा मन शांत हो रहा है कि मैं तुम्हारे साथ जीवन को व्यतीत कर लूंगी। इसका मतलब तुम 4-6 और विवाह कर चुके हो। इसका अर्थ लगाओ जरा, मन माना कछु थोड़ा, ये नहीं कि तुम पे लट्टू हो गई। लिख दिया जाए, लिखने तो कुछ भी लिख दिया जाए। फिर ये पहले बताओ कि जब सीता को रावण जी हरकत ले गया था, तब उसमें क्या लिखा है? हे मृग, हे मधुकर शरीर, तुम देखी सीता मृग ने नहीं? तब कौओं बच्चों से क्यों पूछते थे? वो तो भगवान का साक्षात परमेश्वर थे, तो अपने आप क्यों नहीं पता लगा सकते थे कि कौन लगेगा कौन नहीं लगेगा? एक मिनट, बहुत सुंदर। सर, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता हूँ, बस छोटी सी बात को बस विराम देता हूँ। इसका जवाब हो तो बता दीजिए। जवाब है, सुनेंगे तो तभी तो, सुनेंगे तभी तो। आपके भगवान रावण को वरदान दिया था कि मानव शरीर में ही इसका वध हो सकता है। मानव शरीर जो धारण करके आएगा वही मारेगा। अगर भगवान डायरेक्टली लंका चले जाते तो साक्षात प्रमाण मिल जाता कि तुम तो भगवान। आपने लड़ाई सिंह यादव को पढ़ा, थोड़ा विराम दीजिए, मैं आपको समय दूंगा, ठीक है? कामातुर बन करके, भगवान सब जानते, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, ऐसे प्रभु सिखा छिपो जिनके हाथ में बिस्कुट, सब जानते थे, ठीक है? उन्होंने कामातुर बन करके काम की वासना जगा करके वहां तक पहुंचे, ठीक है? और एक बात बताऊं आपको, जैसे लंका सुनो, मैं भगवान राम को छोड़ दूंगा, ठीक है? जो हमारा वंश है, ब्रह्मा के अत्रि के पुरवा के बुद्ध के नहुस के यायात के महाराज यदु और यदु से यादव बस चला। ब्रह्मा ने तो हर जंग से पैदा बच्चा किया यार, हम कैसे मान सकते? मैंने किताब देखी है। हाँ तो बताओ कैसे? जब पहले कुछ था ही नहीं तो पैदा कहाँ से करते? वही तो हम सोच रहा हूँ, बताओ। जब पहले कुछ था ही नहीं तो वो पैदा कहाँ से करते? वही तो हम सोच रहा हूँ, ब्रह्मा ने हर अंग से पैदा कर दिया बच्चा। लेकिन उस अंग से आपकी तो उत्पत्ति है भैया, अगर हमारी है तो आपकी तो वही है। सर वही किताब आप पढ़ रहे हैं, वही मैं पढ़ रहा हूँ, और हल्के मंथन करते हैं अलग अलग। इसका मतलब है जी। अब बताओ उस समय वैसे आप हल्के सोची बात है, रक्त की से उत्पत्ति होती है जी। अब ब्रह्मा ने हर अंग से बच्चा पैदा करके छोड़ दिया, बताओ क्या मजा? शुगर को बच्चा ना सोचने वाली है, हल्की यहाँ बैठी है, सोचने वाली है, बहुत गहरी बात जी।
अब जब क्या है, ऐसी बात लिख देते हैं ये लोग जिससे हम आप ना एक बात बताऊं, मेरी बात पर समर्थन करना। बिल्कुल करें, मोदी जी ने नोटबंदी कर दी, आपके पास मजबूरी आ गई, मजबूरी आ गई, नोट नहीं चलते। अगर हम कह दें कि नोट बंद कर दो, बंद हो जाएंगे? नहीं होंगे। जो समर्थ होता है वो कुछ भी कर सकता है, मगर वो कर सकता नहीं। उसको भी अगर बाबा हमारे अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया, एक मिनट प्रेमपाल जी, एक लिखा है ना, लिखा है जब इनकी बात मानी जाती है तो हमारे इष्टों की बात क्यों नहीं मानेंगे आप लोग? भाई इनकी बात मान, जो संविधान में लिखा है। अभी हम कह दें कि आप भैया हमारे भैया जी के मतलब पास में चले आओ, आपकी मर्जी होगी आएंगे, नहीं मर्जी है नहीं आएंगे। मैं कहता हूँ घर से बाहर चले जाओ, नहीं जा रहे हैं। अभी लॉकडाउन लग गया, उसने सिर्फ सरकार की एक थोड़ी सी इशारे के कारण सब बंद हो गए। वो समर्थ है, और समर्थ को नहीं दोष गुसाई रवि पावक सुरसर की नहीं। गंगा जी हैं, आप नहीं मानते हो न मानो, कोई बात नहीं। नदी है, गंगा जल से, गंगा जल को क्या कहते हैं? गंगा जल। गंगा जल में से हम थोड़ा जल ले आए। इस समय समझ लीजिए कि सब यादव ही हैं, जाटव कोई नहीं है, सब यादव हैं। हम मानते हैं, समझ लीजिए, दो चीजों को मानते हैं। मैं दो चीजें बहुत अच्छी तरह से मानता हूँ। जी मैं इत्री और गंगा जल को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। जी, इत्री भी बढ़िया है और गंगा जल भी बढ़िया। अच्छा थोड़ी सी बात समाप्त है भैया, एक मिनट ज्यादा आप भगवान समझ गए हो मेरी बात? घबराने वाली कोई बात नहीं, घबराने नहीं कह रहे, भगवान है आप। आप लोग दोनों लोग कहीं बैठो और बैठ के और वहीं जो है नहीं दादाजी एक मिनट, गंगा जी हैं, गंगा जी में से मैं थोड़ा जल ले आया, यहाँ पर रख दिया। एक कुत्ते ने आकर के उसमें मुंह डाल दिया, ठीक है? वो ना आपके काम का ना मेरे काम का। तो एक मिनट, आप पवित्र हो गया? आप पवित्र हो गया? अच्छा ठीक, मानते हैं पवित्र हो गया, डाल दिया उस गंगा जी को, डाल दिया कहीं भी XYZ। लेकिन गंगा में हजारों मुर्दा चले जाते हैं, हजारों कुत्ते कूद जाते हैं, सैकड़ों जानवर पानी पीते हैं, कोई कहता है गंगा अपवित्र है? क्योंकि वो समर्थ है। अगर वो नाक से उन्होंने सूअर को पैदा कर दिया, भगवान को पैदा कर दिया, वो समर्थ है। जो भगवान कर देगा वो हम आप नहीं कर पाएंगे, चाहे वो तुम्हारे भगवान हो या हमारे भगवान हो। उसमें क्यों, अगर उसमें आलोचना कर रहे हैं तो बदनामी। सर जी एक बात बताइए जी, अगर समृद्ध है जी, समृद्ध को नहीं दोष बताएं जी, ये भी एक घमंड हो गया। तो समृद्ध जब है तो जब अच्छा कर सकता है, खराब करता है, अच्छा कर सकता है। यदि अच्छा कर सकता है फिर खराब क्यों करता है? ये एक अच्छी सुंदर एक पत्नी बनाई और लड़की बनाई होती, औरत बनाई होती उसे, और कुछ चाहे जैसे जितने चाहे जितने बच्चे पैदा कर लिए होते उन्हें भी आनंद आता, उसे भी। तो ऐसा क्यों किया? सुनिए, जब उन्होंने अपने शरीर से बच्चों को उत्पन्न किया, उससे सृष्टि का संचालन नहीं हुआ, नहीं कर पाए वो अपने मन का, ब्रह्मा जी नहीं कर पाए। उसके बाद उन्होंने अपने शरीर के 2 भाग किए, स्वयं मनु शत्रुपा को उत्पन्न किया, उनसे ये सृष्टि का संचालन हुआ है। तब से इसका नाम एक ही है, मानव जाति है। मिलवा दीजिए बस। और ये हमारे भैया लोग जो आए हैं कुछ उनसे वातावरण करेंगे, ओनली अपने जो सामाजिक मतलब पारिवारिक तौर से, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो आप जरा फोन कर लीजिएगा कि बैठे हैं, हम जब तक यही इंतजार कर रहे हैं आपका। और कथा जो है शुरू करवा दीजिए। हाँ, कथा शुरू करवाइएगा।